अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 56 कॉर्टिकल एंड ब्रेन कंट्रोल ऑफ ब्रेन स्टेम कंट्रोल ऑफ मोटर फंक्शनिंग। उसमें क्या है कि हम देखेंगे जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं बॉडी की वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल कर रहा है, या तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा होगा उसको, या फिर वो ऐसे पैटर्न्स बना रहा होगा और वो लोअर ब्रेन एरियाज को सिग्नल्स भेज रहा होगा जिसमें कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन स्टेम है और बेजल गैंग्लिया या सेरिबेलम है, उस तरह वो उसे कंट्रोल कर रहे होंगे। ये जो डायरेक्ट कंट्रोल होता है इसका वो स्किल्ड मूवमेंट्स के लिए होता है। तो इस पैराग्राफ में यही था सिर्फ जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारे पास मोटर कॉर्टेक्स एंड कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, जो ये कॉर्टिकल एरिया है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वो है मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, विजुअल एरिया और ऑडिटरी एरिया, जिसकी डायग्राम कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, ये इसकी डायग्राम है जी। मोटर पार्ट जो है वो फ्रंटल, मोटर एरिया फ्रंटल पार्ट में है, सेंसरी प्राइटल में है, विजुअल ऑक्सीपिटल में है और ऑडिटरी टेम्पोरल पार्ट में है। ये इसको ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन के साथ इसको 41 to 42 एरिया दिया गया है। इस विजुअल को 17, 18 और 19, पैरेटल को 312, सेंसरी SS1 SS2 को, और जो फ्रंटल पार्ट में मोटर एरिया है उसको हमने फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें प्राइमरी मोटर एरिया है नंबर 4, प्री मोटर एरिया नंबर 6 और सप्लीमेंट्री एरिया जो कि नंबर 8 है। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी मोटर एरिया। प्राइमरी मोटर एरिया हमारे पास क्या है? प्राइमरी मोटर एरिया सबसे पहले हम इसको देखेंगे। प्राइमरी मोटर एरिया की डिवीजन इस तरह है कि जो ये इंफीरियरली जाता है सिल्वियन फिशर पे जाके ख़त्म हो रहा है, और सुपीरियरली जो है ना ये लॉन्गिट्यूडनल फिशर में जाके एंड होता है। तो इस तरह इसकी जो डायग्राम है मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखें जी, प्राइमरी मोटर एरिया है, ये सिल्वियन फिशर है और ये लॉन्गिट्यूडनल फिशर है। ये यहाँ से माउथ और फेस जो है, माउथ और फेस नियर द सिल्वियन फिशर होंगे। उसके बाद हैंड और आर्म का जो पोर्शन है वो नियर द मिड पोर्शन ऑफ द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है। ट्रंक जो है हमारे पास, इसमें ट्रंक जो है वो नियर द एपेक्स ऑफ द ब्रेन है, और जो हैंड, लेग्स और फीट के एरिया हैं वो लॉन्गिट्यूडनल फिशर के करीब होते हैं। इसकी जो क्लासिफिकेशन हुई वो कैसे हुई कि न्यूरोलॉजिकल इंसिजन्स हुई और सर्जिकल इंसिजन्स हुई। तो न्यूरॉन की सर्जिकल इंसिजन्स जब हुई और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करके मुख्तलिफ एरियाज़ को वहाँ पे स्टिमुलेट किया गया, और फिर देखा गया कि उन एरियाज़ को स्टिमुलेट करने से, ये सारा जो लिखा है मैं ये बता रहा हूँ कि उन एरियाज़ को स्टिमुलेट करने से बॉडी का कौन कौन सा एरिया जो है वो रिस्पॉन्स देता है, कौन सा एरिया स्टिमुलेट होता है। फिर इस तरह से स्टिमुलेशन दे गई, जैसे एक पॉइंट स्टिमुलेशन करेंगे तो एक मसल, मोटर एरियाज़ का एक मसल होगा स्टिमुलेट या फिर ग्रुप ऑफ मसल्स होंगे। इसी तरह इनकी फाइन मूवमेंट्स जो हैं वो कंट्रोल की जाती हैं। उसके बाद हमारे पास प्री मोटर एरिया को नंबर 6 हमने दिया। प्री मोटर एरिया जो है वो 1 to 2 सेंटीमीटर्स एंटीरियर टू द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि प्री मोटर एरिया है क्या। एक्चुअली यहाँ पे इसकी थोड़ी मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। जो प्री मोटर एरिया का एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर प्री मोटर एरिया होता है, पोस्टीरियर प्री मोटर एरिया होता है। जो एंटीरियर प्री मोटर एरिया होता है ना वो होता है मोटर इमेज बनाता है। मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, कोई हमारे सामने डांसिंग वगैरह या कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो हम उसको देख रहे हैं, तो हम उसका इमेज अपने दिमाग में बना रहे हैं। तो उसके बाद जो पोस्टीरियर प्री मोटर एरिया है वो क्या करेगा, वो एक्साइट करेगा पैटर्न ऑफ मसल्स को। वो क्या करेगा कि जो मसल्स होंगे ना, मसल्स को दिमाग में वही चीज़ रखते हुए, वही डांस वगैरह उसने जो देखा था उसी चीज़ को सामने रखते हुए मसल्स को एक पैटर्न देगा जिसके साथ मसल्स उसी तरह एक्ट करेंगे। तो ये कैसे करेंगे कि जो पोस्टीरियर प्री मोटर एरिया होता है, ये पोस्टीरियर प्री मोटर एरिया क्या करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजता है या बेजल गैंग्लिया के पास भेजता है, सिग्नल्स भेजता है ताकि वो एक्शन क्रिएट करवाएं। उसके बाद मेरे पास था सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया का क्या वर्क होता है, वो एक्चुअली ये होता है कि ये भी सुपीरियर टू द फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है या फिर ये नियर द लॉन्गिट्यूडनल फिशर होता है। अच्छा, सप्लीमेंट्री एरिया का क्या काम है, वो किसके साथ डील करता है बायलेटरल मूवमेंट्स के साथ। क्लाइंबिंग मूवमेंट के पहाड़ों पे हमने चढ़ना है तो क्लाइंबिंग मूवमेंट्स के साथ सप्लीमेंट्री मोटर एरिया डील करता है, और ये नंबर 8 है।
अकॉर्डिंग टू ब्रॉडमैन्स क्लासिफिकेशन। लेग्स की मूवमेंट के साथ के लेग्स एक साथ मूवमेंट करेंगे, अगर एक लेग करेगी तो दूसरी लेग मूवमेंट करेगी। हैंड्स की मूवमेंट्स के साथ ये डील करता है। ये हमारे पास सप्लीमेंट्री मोटर एरिया और कुछ और एरियाज़ हैं, जिस तरह ये ब्रुकाज एरिया है। ब्रुकाज एरिया को मैं आपको यहाँ से बताऊँगा। ब्रुकाज एरिया में ये देखें, ये वाला ब्रुकाज एरिया है जिसमें वर्ड्स की फार्मेशन हो रही है। ये वर्ड्स की फार्मेशन, कोई चीज़ को हमने विजुअलाइज किया है, किसी चीज़ को हमने सुना है तो हमने उसको सुन तो लिया, लेकिन हमने अब वर्ड्स बनाने हैं कि हमने क्या सुना है, उसको एक्सप्लेन करना है ना। तो वर्ड्स की फार्मेशन के लिए हमारे पास ब्रुकाज एरिया है। ब्रुकाज एरिया हो गया। उसके बाद हमारे पास वॉलंटरी आई मूवमेंट के लिए आई फील्ड है, और वो कहाँ पे है, जो ब्रुकाज एरिया उससे ऊपर एक वॉलंटरी आई मूवमेंट के लिए एक एरिया बनाया गया है जो कि आई की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। उससे ऊपर हेड रोटेशन एरिया बनाया गया है। हेड रोटेशन एरिया क्या करता है कि हेड की रोटेशन कराता है, वो आई की मूवमेंट के एरिया से ऊपर होता है हेड रोटेशन एरिया। उसके बाद हैंड स्किल्स एरिया होता है। हैंड स्किल्स एरिया क्या करता है कि हैंड की जो डिफरेंट स्किल्स हैं वो उसके लिए है। और उसके साथ अगर ये एरिया हैंड स्किल्स का एरिया सही ना हो तो मोटर एप्रेक्सिया हो जाता है, उसकी ये क्लिनिकल कंडीशन है। एक और बात मैं जो आपको प्री मोटर एरिया में बताना भूल गया था, प्री मोटर एरिया में यहाँ पे हमारे पास होते हैं कि मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स का क्या काम है, कुछ साइंटिस्ट ये बताते हैं कि जो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि हमारे दिमाग में नेचुरल तौर पे इसलिए रखे गए हैं ताकि कोई भी मूवमेंट हमारे सामने कोई काम कर रहा है तो हम उसको कॉपी कर लें और किसी को बता सकें। तो लाइक इमिटेशन के लिए होता है, मिमिक्री के लिए होता है, किसी चीज़ को देखें और हम उसको अच्छे से परसीव कर लें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें।